श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश पर मैं नीता कांडपाल और अभी आप सुनेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके योगदान पर ये प्रस्तुति दी जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की आज की श्रृंखला की ये कड़ी। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। 20 जुलाई क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि है। 18 नवंबर 1910 को पूर्व बर्धमान जिले में जन्मे बटुकेश्वर दत्त स्वतंत्रता सेनानियों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे। वर्ष 1924 में बटुकेश्वर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से मिले थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने ही उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने ही सेंट्रल हॉल में बम फेंका था। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। इन बहादुर कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया ताकि अन्य लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए प्रेरित किया जा सके। जहां भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए फांसी दे दी गई, वहीं बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन। उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी के अन्य कैदियों की तरह क्रूर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, भेदभावपूर्ण और जेल की अमानवीय स्थिति के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। जेल से छूटने के तुरंत बाद उन्हें तपेदिक हो गया, जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ, लेकिन ये उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना को रोक नहीं सका। उन्होंने 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, उगारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। बटुकेश्वर दत्त का लंबी बीमारी के बाद 1965 में 19-20 जुलाई की मध्यरात्रि को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला में वहीं किया गया, जहां उनके साथी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर का हुआ था। आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के इस वीर सपूत को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी गिरिजा शंकर अग्निहोत्री का भी स्मरण कर रहे हैं।
जिनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1897 में मध्य प्रदेश के मंडला में। गिरिजा शंकर ने 1930 में मंडला जिले में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसके कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1934 में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी मंडला आए और गिरिजा शंकर के निवास स्थान में रहे तथा क्षेत्र में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन का संचालन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरिजा शंकर अग्निहोत्री ने अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद गिरिजा शंकर राजनीति से जुड़ गए और 15 फरवरी 1953 को अपनी मृत्यु तक लोक सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। इस महान भारतीय को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम गुलाम मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं, जो 1857 के आजादी के पहले युद्ध के दौरान विद्रोहियों में शामिल हो गए थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़े थे। एक टकराव के दौरान उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया और शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। गुलाम मोहम्मद को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें मार्च 1859 में अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां 20 जुलाई 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के लिए जीवन का बलिदान कर देने वाले इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित आज की श्रृंखला की ये विशेष कड़ी। श्रोताओं, मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज से 22 जुलाई तक प्रदेश के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा के दृष्टिगत कमिश्नर गढ़वाल और कुमाऊं सहित सभी जिलाधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाते हुए आने वाली चुनौती के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रत्येक स्तर पर सतर्कता बरते जाने एवं सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे कोविड टीकाकरण की। देश में अब तक 200 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि लोगों को एहतियाती खुराक की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस के प्रति सुरक्षा में कमी आ रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि एहतियाती खुराक को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कई देशों में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। भारत सरकार ने अगले 75 दिन के लिए सब देशवासियों के लिए 18 साल के ऊपर जो भी हैं उनके लिए प्रिकॉशन डोज मुफ्त में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ये एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने शरीर में कोविड वायरस के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। जब हम पहले 2 टीके ले चुके होते हैं, उसके बाद समय के साथ प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कुछ कम हो जाती है और इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि 6 महीने जिसको हो जाएं दूसरी डोज लेने के बाद वो प्रतिरोधक क्षमता अवश्य लें,
क्योंकि इस वायरस का कोई पता नहीं है। आगे आने वाला कोई स्वरूप गंभीर बीमारी कर सकता है। मेरा यह सबसे अनुरोध है कि इस सुविधा का लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर प्रिकॉशन डोज लें। श्रोताओ, इसी जानकारी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।